नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। मेरठ किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पत्रकारों के सामने खुलकर आए ललिता हत्याकांड में धरना दे रहे आंदोलनकारियों के साथ एसएसपी अविनाश पांडे व सरकार को घेरा। देखे डायरेक्टर आर के शर्मा आंदोलन की कैसे रिपोर्ट। होता है, आंदोलनकारियों से कैसे बातचीत होती है, वो अब के अधिकारियों में ट्रेंड है ही नहीं। कल जो भी हुआ वो दुखद घटना है। भाई कोई आदमी आंदोलन कर रहा, पुलिस प्रशासन ये कहे जी आप या तो यहां से चले जाओ, नहीं हम बल प्रयोग करेंगे, आपको हटाएंगे। फिर ये होता है कि भाई चलो आप या तो जेल जाओ या यहां से हटो। वो आदमी जेल चला गया, वो आदमी बैठ गया अंदर। अगर पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की गाड़ियों में सम्मानित आदमी बैठ गया तो उस पर अंदर फिर मारपीट करनी, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम उस वकील से, जो समाज के लोग वहां पे थे अंदर, जिसके साथ में मारपीट करी, उसके घर पे भी जाएंगे, उससे मिलेंगे भी और हम उसके साथ में रहेंगे, क्योंकि ये तो कल घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, जब बैठा दिया उसको जेल भेज दो आप। लेकिन ये करना, ये तो तानाशाही होगी। और जितने भी भाई आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलनकारी कोई आदमी जन्म लेता है वही करता है, अत्याचार होंगे तो आंदोलन भी होंगे, अपनी बात को भी कहना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो हालात देश के ठीक नहीं है। ये देश आंदोलन से ही बचेगा। सब आदमी उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। क्या साहब, भीड़ शांतिपूर्ण धरना दे रही थी रोड सड़क पर, लेकिन एसएसपी आए वहां की और आना न्यूसेंस और बदतमीजी करी है पूरी। जिस तरह से ये एसएसपी का व्यवहार नहीं हो सकता। ये तो वैसा है कि जैसे उठाई गिराई कोई आदमी काम कर रहा, मारपीट करनी, थप्पड़ मारनी, मारपीट करने की क्या धाराएं हैं देश में, उस पर भी लागू होना चाहिए। क्यों मार दिया किसी का, फिर गाड़ी में बैठ के मार दिया? अरे भीड़ आप इकट्ठी करके दिखाओ ना, लोगों का विश्वास जीत के दिखाओ कि किसी के नाम पे भीड़ आती है, आप उनका हरेसमेंट करोगे तो ये गलत है। हम वहां पे उनसे मिलेंगे भी, वकील साहब से बात करेंगे। कल वहां पे दिल्ली जा रहे हैं हम, और वे नोएडा साथ रहते हैं, तो उनसे बात करके उनके घर पर जाएंगे और हम इस मुद्दे पे उसके साथ में हैं। मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। मारपीट की क्या धाराएं हैं? वर्दी में मारपीट करने का अधिकार दे दिया, ये तो गलत है। और हम आंदोलनकारी और आंदोलन का हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो आदमी मूवमेंट करेगा, अपनी बात कहेगा। अब आम जनता को सड़कों पे आना चाहिए, अपनी बात के लिए सड़कों पे ऊपर आना चाहिए। अब ठीक है। बहुचर्चित ललिता गौतम हत्या में थप्पड़ कांड में घिरे एसएसपी अविनाश पांडे आए कैमरे के सामने। सफाई देते हुए उन्होंने क्या कहा, देखे। मेरठ से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक युवती गुमशुदा हुई थी और जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी लिखाई गई थी। थाना रोटा क्षेत्र से 17 मई को इनका शव बरामद किया गया था। इनकी पहचान ललिता गौतम जी के रूप में हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त, जो कि पूर्व में इनका परिचित भी रहा है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें जो भी सुसंगत साक्ष्य थे, पूरा सीसीटीवी के आधार पर यहाँ से दोनों लोग साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, मोबाइल के एविडेंसेस थे, उन सभी के आधार पर उस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। 2 अन्य व्यक्तियों को, जिसमें से एक उसका भाई था और जिस खेत में शव मिला था, उन लोगों पर साक्ष्य छुपाने, पुलिस को सूचना ना देने और अन्य सुसंगत धाराओं में उनका नाम बढ़ाया गया था। इस प्रकरण में जो क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी हैं, इनके द्वारा विवेचना की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, एसओ रोटा, जो कि तीनों महिलाएं हैं, उनके द्वारा इनके घर पर जाकर लगातार इनकी काउंसलिंग की गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा भी इनकी लगातार काउंसलिंग की गई थी। इनसे ये भी पूछा गया था कि यदि विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कोई और चीज़ चाहिए तो आप बताइए। इनके द्वारा इस पर संतुष्टि जताई गई थी कि नहीं, हमें फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें विवेचनात्मक कार्रवाई में चाहिए।
इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं सभी की वृद्धि की गई थी। कल उस प्रकरण में कतिपय संगठनों के द्वारा, जिनमें कि ऐसे भी संगठन शामिल हैं जिन पर कई प्रकार के मुकदमे हैं, उनके द्वारा यहाँ कमिश्नरी पार्क पर आने के लिए कहा गया था। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु ज्ञापन देने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो भी इनकी मांगें थी उनको उठाने के लिए इनको अनुमन्य किया गया था। परंतु इसमें से कुछ शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने जो शहर की कचहरी को जाने वाली तथा मेन रोड है उस पर जाम लगा दिया गया था और काफ़ी देर तक ऐसा जाम लगाया गया था। जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें साइड में करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनके साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई और चोट पहुंचाई गई, जिसमें एक हमारी महिला उप निरीक्षक मौके पर बेहोश भी हो गई थी। इनको लगातार लाउड हेलर से ये समझाया गया कि इस प्रकार का आचरण विधि विरुद्ध है, आप ऐसा ना करें, यदि विवेचना में और कोई बात होती है तो बताएं। जब काफ़ी देर हो गई और शहरवासियों से कई प्रकार के ट्वीट और इवन वकीलों के भी कई प्रकार के मैसेज आने लगे, वकील साहब लोगों के, कि इस प्रकार से हमें आने जाने में रोका जा रहा है, तब इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर हटाया गया था। देखिए, इस प्रकरण में एक व्यक्ति है रवि गौतम, जो कि नोएडा सूरजपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो पहले से भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, जो कि जनपद अमरोहा का रहने वाला है, अपने आप को किसान यूनियन के एक संगठन का सदस्य बताता है, एक गुट का। जो मुख्य किसान यूनियन है उन सभी से वार्ता की गई है, उनमें किसी में शामिल नहीं है। ये अपने आप को स्वयंभू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस पर 9 मुकदमे हैं तथा 10 दिन पहले ही ये जनपद अमरोहा से जिला बदर किया गया है। तीसरा व्यक्ति एक ऋतिक करके है, जो थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा है और जेल से छूटने पर इसके द्वारा एक जाम लगाया गया था, जिसके प्रयास का भी इसके ऊपर पहले से मुकदमा है। इन 3 व्यक्तियों समेत 13 लोगों पर नामजद FIR की गई है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कि महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, और इन पर जो हमला किया गया था उसके संबंध में उनका मेडिकल गिरा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें निकली हुई हैं। देखिए, विशेषकर जो कल ही जो मुकदमे की विवेचक हैं क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, वो उनके घर गई थी काउंसलिंग के लिए। बड़े ही सौम्य माहौल में जो पीड़िता की माँ है उनसे इनकी बात हुई थी। उनसे पूछा गया था कि विवेचनात्मक कार्रवाई में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो बताएं। कल उनके द्वारा इस पर पूरी संतुष्टि जताई गई थी, परंतु फिर भी उनसे ये कहा गया था कि यदि फिर भी कोई बात रहती है तो पुलिस अधीक्षक देहात अथवा मेरे यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने आकर ये जो भी बातें हैं वो कह सकती हैं। इसमें आपको यह भी अवगत कराना है कि संपूर्ण कार्रवाई CCTV के ट्रेल के आधार पर, जिसमें कि ये खुद उस व्यक्ति के साथ बैठकर जाती हुई दिखाई पड़ी थी, टोल का भी उसमें बाइक का वीडियो है, और अन्य जो लोकेशन इत्यादि के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई हुई है। जो कतिपय संगठनों द्वारा दूसरे व्यक्ति को जेल भेजने की मांग की जा रही थी, यदि उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो मुख्य अभियुक्त को भी ट्रायल में बचत मिलने की संभावना है, जिस कारण उन्हें काउंसिल किया गया था, जिस पर परिवार राजी था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कतिपय अराजक तत्वों के द्वारा इसमें घुसकर और इसका अनावश्यक तूल देने का प्रयास किया गया। अपनी कुत्सित प्रयासों को यहाँ पर जनपद से बाहर से आकर यहाँ बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जनपद के जितने भी मुख्य संगठन थे उनसे वार्ता हुई थी, उन लोगों ने इसमें हामी जाहिर की थी कि इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, और जो भी इसमें कार्रवाई है यदि कोई और भी बात सामने आती है तो उसको भी विवेचना में जोड़ा जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो फिलहाल परिवार चाहता था। इसमें जो बाहर के लोग हैं, इसीलिए परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।